दोस्तों, ये कहानी है सीमा, समीर और उसके परिवार की। परिवार में ये 4 ही सदस्य थे। ये उनका छोटा-सा प्यारा-सा बेटा था। वो अपने खेत में आए थे फसल को देखने के लिए। फसल पूरी तरह से पक चुकी थी, तो उनकी सास उससे कहती है कि बेटा समीर, अब फसल की कटाई शुरू कर दो। फिर वो कहता है, ठीक है माँ, आज ही हम फसल की कटाई कर देंगे। फिर वो एक पेड़ के पास बैठते हैं और सीमा साथ में खाना लेकर आई थी, वो भी निकालती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और समीर कहता है कि वाह माँ, सीमा ने आज खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। लेकिन उसकी सास ऐसे मुंह बना रही थी, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहू की तारीफ़ करती ही नहीं थी और समीर ये सब हमेशा देखता रहता था। फिर वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं और सीमा और समीर फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। पहले वो हाथ से काटते हैं, फिर वो एक बड़ी सी मशीन लेकर आते हैं और मशीन से फसल की कटाई करते हैं। धीरे धीरे सारी फसल कट जाती है और फिर उनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। फिर वो पूरी फसल को लोड करते हैं और घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन माथा टेकने भी जाना था। फिर सीमा एक प्लेट में फसल लेकर आती है और कहती है कि माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही हो गया है। फिर वो मेले में आते हैं और पहले वहाँ पर माथा टेकते हैं। फिर वो मेले को एंजॉय करते हैं। मेले में बहुत ही भीड़ भड़क्का था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इतनी सारी दुकानें थी जिन्हें देखकर उनका प्यारा सा बच्चा तो बहुत ही खुश हो रहा था। लोग वहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उनका बेटा कहता है कि मुझे तो झूला झूलना है पापा, मुझे अभी झूला झूलाओ ना। फिर उनका पति वो उस छोटे से बच्चे को उठाता है और झूले पर बिठा देता है। बच्चा बहुत ही खुश होता है झूला झूल कर। फिर समीर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी अपने के लिए कुछ ले लो ना। फिर वो अपने लिए प्यारे से इयरिंग लेती है और फिर समीर कहता है, सिर्फ इयरिंग, साथ में चूड़ियाँ भी ले लो, ये भी बहुत अच्छी हैं। वो ले लेती है। ये सब देखकर उसकी सास को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि समीर, अब हमें भी कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। फिर वो पास ही में एक दुकान से समोसे लेते हैं और खाते हैं। फिर वो कहती है कि बेटा, अब घर के लिए भी कुछ खाने के लिए ले लो। फिर समीर वहाँ से ही जलेबियाँ और पकौड़े घर के लिए ले लेता है। फिर वो ऑटो में बैठते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और उनका छोटा सा बच्चा सो गया था। फिर वो ऐसे ही हंसी खुशी घर आ जाते हैं। सीमा अपना काम शुरू कर देती है। सास बहुत ही चालाक थी, अपने बेटे के सामने तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जब वो घर पे नहीं होता था तो बहू को दिन रात ताने देती थी। बहू कहती है कि ये कैसा खाना बनाया है, खाने में तो कोई नमक ही नहीं है, ना ही मिर्च है, कैसा खाना बनाती हो तुम। वो कहती है, माँ जी सब सही तो है। वो कहती है, जबान लड़ाएगी अब तुम मुझसे। फिर सीमा सारे कपड़े धोती है। सास कहती है, जल्दी कर, अब मुझे चाय भी पीनी है। फिर वो बेचारी बहुत ही टूट जाती है। वो कहती है कि मैं कितने दिन ये सब सहूँगी, मैं क्या करूँ अब। फिर वो बहुत रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मम्मी जी को फिर भी मैं कभी अच्छी क्यों नहीं लगती, मेरे काम अच्छे क्यों नहीं लगते। फिर वो ऐसे ही दिन भर करके काम करती रहती है और सास जब देखो पलंग पर बैठी उस पर चिल्लाती रहती है। कहती है कि कभी अच्छे से कोई काम भी कर लिया कर। सीमा को जब देखो ताने सुनने को मिलते हैं। जब भी वो उन्हें खाना बना कर देती है, वो नखरे ही करती रहती है कि ये ऐसा बना है, वैसा बना है, लेकिन सीमा कभी कुछ नहीं कहती। सास ढेर सारे कपड़े रख देती है और कहती है कि बहुए, ये सारे कपड़े अब धो देना, अगर कपड़ों पर दाग रह गया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। सीमा एक बार तो बेहोश होकर गिरी जाती है, लेकिन फिर वो उठ जाती है। ये सब अमित देख रहा था। फिर वो एक दिन पूछता है कि तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं रहती हो, क्या बात है सीमा। फिर वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस काम ज़्यादा है। ये सब देखकर अब उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ ये सब क्या है। वो कहती है, क्या है, बहू का काम है। वो कहता है, क्या, मेरी ही पत्नी का काम है क्या, उसे कोई इज्जत नहीं मिल सकती, वो सारा दिन घर का काम करती है। ये सब सुनकर सास को भी धक्का लगता है और फिर उसे एहसास हो जाता है कि मैं इतनी बुरी हूँ। फिर वो सीमा से कहती है कि बहू, आज से मैं भी काम करूँगी, आज से मैं चाय बनाऊँगी। सीमा कहती है कि माँ जी काम मैं कर लूँगी, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। फिर समीर कहता है, माँ आज आपने चाय बनाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप ऐसे ही रल मिलकर काम किया करो, अच्छा लगता है, इससे प्यार बढ़ता है। फिर वो सब अब खुश थे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।